जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। चाय बेचने वाला जाहिल वोट चोरी करके भारत का माननीय प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं आईपीएस क्यों नहीं बनूं? तो अनंत सिंह के खिलाफ एक बहुत मजबूत महागठबंधन बना है, जिसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, अशोक महतो है, मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है। ये लोग तो आने वाले चुनाव में अनंत सिंह को पानी पिला ही देंगे। अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो अनंत सिंह का क्या रहेगा, है ना। इसी बार जमानत जब्त हो जाएगी तो। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। अभी बिहार में सबसे ज्यादा मुद्दा जो चल रहा है, अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही लगातार ताबड़तोड़ सब पे हमला करे, और सबसे ज्यादा जिस पे हमला करे वो शख्स हमारे साथ है। बिहार के सबसे चर्चित इंसान बोल लीजिए, सबसे चर्चित इंसानों में से एक अमिताभ दास सर, पूर्व आईपीएस भी हैं। सबसे पहले सर, पहली बार हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, थैंक यू। इंटरव्यू तो होगा सर, लेकिन सबसे पहली फोटो आप दिखा रही, फोटो किस टाइप का फोटो है? फोटो उसी टाइप का है जो आपको दिख रहा है। ये फोटो लोगों को सुशासन की हकीकत बताता है, खासकर बिहारियों को, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो 24 घंटे सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और कहते हैं कि क्राइम पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। और एक तकिया कलाम है पलटू राम का कि 2005 के पहले ये होता था जी। ऐसा लगता है कि 2005 के बाद इन्होंने बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया है। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से मैं लोगों को बताता हूं कि बिहार की स्थिति बहुत विकराल है। जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और बिहार सही अर्थों में माफिया के द्वारा चलाया जा रहा है जी। अनंत सिंह जैसे ही जेल से आए, ऐसे तो ताबड़तोड़ सब पे हमला किया, लेकिन सबसे ज्यादा आप पे हमला कर रहे हैं और आपको आपत्तिजनक बातें भी बोल रहे हैं। उस पर क्या बोलिएगा? अब बोलना हिंदुस्तान में, देखिए, सबको बोलने का अधिकार है। मैं खुद बराबर कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है, कोई तो मुझे चुप नहीं कर पाता है। तो ठीक है, अनंत सिंह की भी अभी अपनी निजी राय है, बोल रहे हैं मेरे बारे में, बोलने दीजिए जी। वो बोले कि पता नहीं वो इंसान कैसे आईपीएस बन गया, आईपीएस लायक तो है नहीं। सही बात है। जब इस एक चाय बेचने वाला जाहिल वोट चोरी करके भारत का माननीय प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं आईपीएस क्यों नहीं बन सकता हूँ। ऐसे भी यूपीएससी अनंत सिंह से अनुमति लेके तो किसी को आईएएस आईपीएस बनाता है नहीं जी। जेल से बाहर आए तो वो बोल रहे हैं कि किसी का हिम्मत है तो आके मोकामा से फरिया ले, तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं। अब तेजस्वी यादव तो नहीं जाएंगे मोकामा से लड़ने, वो तो राघोपुर से ही लड़ेंगे। लेकिन मोकामा में जो अनंत सिंह के खिलाफ एक बहुत मजबूत महागठबंधन बना है, जिसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, अशोक महतो है, मोकामा का ललन सिंह है, सूरज भान है। ये लोग तो आने वाले चुनाव में अनंत सिंह को पानी पिला ही देंगे। अभी तो सोनू सिंह के डर से, सोनू मोनू के डर से अनंत सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। इतना खौफ पैदा हो गया अनंत सिंह को अपनी जान का। देखिए, जान तो सबको प्यारी होती है ना, आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, जान तो सबको प्यारी है। तो जिस तरह से 22 जनवरी 2025 को नौरंगा जलालपुर गांव से खदेड़ा गया था अनंत सिंह को सोनू मोनू के द्वारा, तो उसके बाद तो अनंत सिंह खौफ में है ही। देखिए, इतने सालों से अनंत सिंह माफियागिरी कर रहा है, लेकिन अब तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अभी सोनू मोनू का इतना ज़्यादा खौफ समा गया है उसके दिल में कि उसने 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर खरीदा है, जो बुलेट प्रूफ है, जिस पर गोलियों का असर नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि अनंत सिंह भीतर से कितना डरा हुआ आदमी है जी। अनंत सिंह बोल रहे हैं कि मोकामा मेरा अवैध किला है, इसको कोई नहीं ढा सकता है। निर्दलीय भी लड़े हैं, जदयू से भी लड़े हैं और राजद से भी लड़े हैं। अवैध किला किसका होता है? अवैध किला, अयोध्या में भाजपा हार जाती है तो अवैध किला किसी का होता है? ये तो देखिए एक तरह का अहंकार है, और अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो अनंत सिंह का क्या रहेगा, है ना। इसी बार जमानत जब्त हो जाएगी तो भेद्य किला और अवैध किला की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। ये तो एक उसका बड़बोलापन है, अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता है। मोदी जी भी कहते थे कि अब की बार 400 पार, 240 पर ही अटक गए। तो ये सब एक बड़बोलापन होता है नेताओं का जी। क्या लगता है सर कि अनंत सिंह जानबूझकर बोलते हैं? कि उनको कमेंट में बोला जाता है, कमेंट हम लोग चेक करते हैं कि बहुत सीधा साधा आदमी है, मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप पे बोलते हैं, तेजस्वी यादव को बोलते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये तो देखिए, अभी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, नीलम देवी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। ये कितनी गिरी हुई बात है। जो आपकी पत्नी है, पत्नी को हमारे समाज में मतलब अर्धांगिनी कहा जाता है। जिस पत्नी के साथ आपने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए हैं, उस पत्नी के साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर, कैमरे पर, माइक पर। कितनी गिरी हुई बात है।
ये सीधा साधा आदमी का लक्षण नहीं है, ये गिरे हुए आदमी का लक्षण। जी सर, आप लगातार माफियाओं के खिलाफ बोलते हैं और खासकर अनंत सिंह को बोला जाता है कि मोकामा ही नहीं, पटना ही नहीं, बिहार के बाहुबली में से एक है। डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, और सिर्फ अनंत सिंह के से क्या, मैं सारे माफिया से टकराता हूँ। मैं जब किशनगंज का एसपी था तो मैंने तस्लीमुद्दीन से लोहा लिया था। मैं बक्सर का एसपी था तो मैंने ददन पहलवान को अंदर बंद किया था। मैं लखीसराय का एसपी था तो मैंने इसको प्रहलाद यादव को खदेड़ा था। मैं अरवल का एसपी था, मैंने रणवीर सेना से लोहा लिया था। मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है। मैं तो सारे माफिया से लड़ता हूँ। जी, डर नहीं लगता है? ना ना, डर उड़ नहीं लगता है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।